हे वेलकम गाइस। दोस्तों आज बात करने वाला हूं मैं फीस एंड पेनल्टी के बारे में। अगर आप टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न को लेट फाइल करते हैं या फिर आप टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो उस पर फीस या पेनल्टी क्या लगेगी, आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। उससे पहले दोस्तों आपको समझना होगा जो पर्सन जो लाइबल है टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए या टीसीएस को कलेक्ट करने के लिए, तो उनकी क्या ड्यूटीज होती है, उसकी ड्यूटीज के बारे में समझेंगे। अगर कोई पर्सन यहाँ पे लाइबल है टीसीएस को कलेक्ट करने के लिए, टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले उसको 10 नंबर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद टीडीएस है तो डिडक्ट करेगा, टीसीएस है कलेक्ट करेगा जो एप्लीकेबल रेट है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद जो उसने टीडीएस अमाउंट डिडक्ट किया है या कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। फिर उनको यहाँ पे टीडीएस या टीसीएस की स्टेटमेंट जो कि क्वार्टरली जाती है, उनको उस पीरियोडिक स्टेटमेंट को टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न को फाइल करनी होगी। फिर उसके बाद उनको टीडीएस या टीसीएस का सर्टिफिकेट इशू करना होगा जो उन्होंने रिटर्न फाइल करी है उसके रिस्पेक्ट में। अभी हम समझते हैं टीडीएस या टीसीएस की ड्यू डेट क्या होती है। तो देखो, जो क्वार्टर एंड हुआ, क्वार्टर एंड कौन सा, अप्रैल से जून वाला, 30 जून को जो एंड हुआ, उसकी डेट जो होती है टीडीएस की रिटर्न की गवर्नमेंट और अदर डिडक्टर के लिए 31 जुलाई, ठीक है। और टीसीएस की जो डेट होती है वो 15 जुलाई होती है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। तो जो अप्रैल से जून की क्वार्टर एंड हुआ, मतलब अप्रैल से जून का जो क्वार्टर खत्म हुआ 30 जून को, उसको आप 31 जुलाई तक उसकी टीडीएस की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और इस अप्रैल से जून की टीसीएस की रिटर्न को आप 15 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें जो क्वार्टर एंड हुआ 30 सितंबर को, यानी सेकंड क्वार्टर की बात की जा रही है यहाँ पे, जुलाई से सितंबर, उसकी रिटर्न आप उसकी टीडीएस की रिटर्न को 31 अक्टूबर 2021 तक फाइल कर सकते हैं। और टीसीएस की रिटर्न आप 15 अक्टूबर 2021 तक फाइल कर सकते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्वार्टर के बारे में। थर्ड क्वार्टर जो कि अक्टूबर से दिसंबर को खत्म हुआ, यानी थर्ड क्वार्टर जो कि 31 दिसंबर 2021 को खत्म हुआ, उसकी टीडीएस की रिटर्न को आप 31 जनवरी 2022 तक फाइल कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें टीसीएस की रिटर्न को आप 15 जनवरी 2022 तक फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट क्वार्टर होगा, फोर्थ क्वार्टर, जनवरी से मार्च वाला, उसकी रिटर्न को आप 31 मई तक फाइल कर सकते हैं। जनरली क्वार्टर एंड होने के बाद 31 दिन का टाइम मिल जाता है सभी रिटर्नों में, लेकिन जो फोर्थ रिटर्न होती है, फोर्थ रिटर्न जो फोर्थ क्वार्टर की रिटर्न जाएगी, उसमें आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, अप्रैल और मई, ठीक है। तो 2 महीने का टाइम के अंदर आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। टीसीएस की बात करें तो जनरली जो क्वार्टर है खत्म होने के बाद 15 दिन का टाइम मिल जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 महीने 15 दिन का टाइम मिल जाएगा फोर्थ क्वार्टर के अंदर टीसीएस की रिटर्न को फाइल करने के लिए। अगला बात कर लेते हैं दोस्तों लेट फीस के बारे में। लेट फीस अंडर सेक्शन 234E। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे अगर आप टीडीएस की रिटर्न टाइमली जमा नहीं करते हैं, जो ड्यू डेट मेंशन है या फिर जो ड्यू डेट गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड की गई है, उस डेट पे अगर आप टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न को फाइल नहीं करते, तो उस केस में जो लेट फीस है आपको सेक्शन 234E के हिसाब से 200 रुपीज़ पर डे लगेगी टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न लेट फाइल करने पे। और मैं आपको दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि जो टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न है, बिना लेट फीस जमा कराए आप फाइल नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आप लेट भी हो चुके हैं तो सबसे पहले आपको टीडीएस की लेट फीस जो है वो जमा करानी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो आपने लेट फीस जमा कराया है उसकी चालान की डिटेल आप टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न में भरेंगे, तभी आप यहाँ पे टीडीएस की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो लेट फीस है कभी भी टीडीएस का अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा, जितनी अमाउंट है उतने के बराबर ही लेट फीस होगी। ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, एक्सेल में एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे ये लेट फीस टीडीएस के अमाउंट के हिसाब से होगा या फिर मैक्सिमम लेट फीस की कैलकुलेशन कैसे होगी, मैं आपको एक्सेल में एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा आगे। अगला बात करें दोस्तों पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H। हाँ जी दोस्तों, अभी आपने लेट फीस के बारे में समझा। लेट फीस अलग है, पेनल्टी अलग है। यहाँ पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H के अंदर लगता है अगर यहाँ पे टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न टैक्स पेयर के द्वारा या एसएससी के द्वारा फाइल नहीं की जाती है। यहाँ पे फेल हो जाता है एसएससी टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न को फाइल करने में, असेसिंग ऑफिसर उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, जो कि मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 से 1 लाख के बीच में लग सकती है अगर वो अपनी टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न को फाइल नहीं करता है। तो मिनिमम पेनल्टी 10,000 है और मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 1 लाख रुपए लग सकती है अगर वो फेल हो जाता है अपनी टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न को फाइल करने में। अभी चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि मैक्सिमम लेट फीस कैसे लग सकती है और कितनी लग सकती है। देखिए मेरे पास 2 एग्जाम्पल है।
पहले एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स जिसका टीडीएस बनता है 60,000 रुपये का, ठीक है, उसने अपने टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं करी और कितना दिन डिले हो गया देख सकते हैं। ये मंथली मैं आपको डिले दिखा रहा हूँ हर महीने में, जैसे अगस्त में 31 का, सितंबर में 30 दिन का डिले, अक्टूबर में 31 दिन का डिले, नवंबर में 30 दिन का डिले। तो ऐसे इसी प्रकार से जो टोटल डिले हो गया 247 यानी 247 दिन का डिले हो गया। अब मैं इसके ऊपर अगर लेट फीस कैलकुलेट करूं तो 200 मल्टीप्लाई 247 यानी 49,400 का मेरे पास यहाँ पे लेट फीस बन जाएगा। लेकिन मेरा जो टोटल टीडीएस बना है वो 60,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे लेट फीस कितना भरूंगा 49,400, ठीक है, क्योंकि टीडीएस के अमाउंट से लेट फीस कम है। अगर लेट फीस ज़्यादा हो जाता तो टीडीएस का अमाउंट जितना बनता उतना ही लेट फीस भरना पड़ता मुझे, ठीक है। अब सेकंड केस में बात करते हैं। मान लीजिए मिस्टर वाई जिसका टीडीएस अमाउंट 40,000 है और यहाँ पे सेम 247 डे का डिले है, 247 डे रिटर्न नहीं फाइल की गई, 247 डे से रिटर्न को फाइल नहीं किया गया। तो यहाँ पे जो लेट फीस का कैलकुलेशन कितना हो गया 49,400, लेकिन मेरी टीडीएस की लायबिलिटी कितनी बनी है, मेरी टीडीएस की लायबिलिटी बनी है 40,000। यहाँ पे 49,400 का लेट फीस कैलकुलेट हुआ है, लेकिन टीडीएस मेरी यहाँ पे 40,000 है। तो इस केस में आप उतनी ही लेट फीस भरेंगे जितना आपका टीडीएस का अमाउंट बनेगा, यानी मैं 40,000 रुपये ही लेट फीस भरूंगा, ना कि मैं 49,400 लेट फीस भरूंगा। तो आपको जो मैक्सिमम लेट फीस की कैलकुलेशन करनी है वो इस हिसाब से करनी है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। सो दोस्तों आई होप समझ गए होंगे आप टीडीएस की रिटर्न, ड्यू डेट और पेनल्टी के बारे में। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।